बस्तर पर माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन में माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ इस घटना से अब पुलिस का दावा है कि माओवादी बैकफुट पर हैं, जिसके प्रमाण अलग अलग तरीके से पेश भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ माओवादियों के द्वारा बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी किया जा रहा है। बस्तर में बड़ा नुकसान आज फिर हुआ और माओवादियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया समर्पण को लेकर। क्या है पूरा मामला, इस पर पूरी जानकारी पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से छोटे बेटिया जो कि कांकेर जिला में आता है, वहां से फोर्स निकली हुई थी और अबुझमाड़ के हापा टोला और उस इलाके में, अलपर के इलाके में पहाड़ियों पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 29 माओवादी मारे गए। साथ ही साथ घटनास्थल से LMG AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए। उस घटना की हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी की थी, जो आप लोगों ने देखी। अब आज एक बार फिर से अबुझमाड़ के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पुलिस का दावा है कि उन्होंने अब तक जो है 7 माओवादियों को मारकर उनके शव भी बरामद कर लिए हैं। मारे गए माओवादियों में 2 महिला माओवादी हैं और 5 पुरुष हैं और घटनास्थल से एक AK-47 ऑटोमेटिक हथियार और साथ ही साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया है। जिस वक्त हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, अब तक ये जानकारी मिली है कि मारे गए माओवादियों की संख्या 7 से बढ़कर 9 भी हो चुकी है। हालांकि इस घटना की पुष्टि अब तक बस्तर के पुलिस अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है मुठभेड़ का, ये अबुझमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके का है, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई। सोमवार से STF और DRG की संयुक्त टीम इस इलाके के लिए रवाना हुई थी और पुलिस को जानकारी मिली थी कि उस इलाके में फिर से बड़ी संख्या में माओवादी एकत्रित हो रहे हैं। टेकमेटा और काकूर का ये इलाका है। अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो टेकमेटा का जो इलाका है वो आपको बिल्कुल अबुझमाड़ और महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर पर मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, पीछे जाएँ थोड़ा सा, जो हापाटोला का जो इलाका है, जिस इलाके में बीते दिनों मुठभेड़ हुई, वहाँ से भी महाराष्ट्र का जो इलाका काफ़ी पास पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी लगातार सीमावर्ती इलाकों में एकत्रित हो रहे हैं और साथ साथ उन्हीं इलाकों में जवान बार बार घेर रहे हैं, जिन इलाकों में माओवादी अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस किया करते हैं, जहाँ लगता है कि वहाँ फोर्स के पहुँचने से पहले उन तक सूचना पहुँच जाएगी फोर्स के आने की। लेकिन देखा जा रहा है कि ये 2 बार हो गया। आज भी जिस तरह से बस्तर IG सुंदराज P ने बताया कि पिन पॉइंट जानकारी मिली हुई थी माओवादियों के एकत्रित होने की और यही वजह है कि उन्हें चारों तरफ से घेरा गया। जब माओवादियों के द्वारा पलटवार भी नहीं कर पाया गया कि वो जवानों को नुकसान पहुंचा पाएँ। जवानों को इस बात की पहले से जानकारी थी कि वो माओवादियों के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और माओवादियों को घेरेंगे, और किस तरह से उन्होंने रणनीति तैयार की थी कि अगर माओवादी उन्हें पलटवार करेंगे भी, फायरिंग करेंगे भी, तो भी इसका नुकसान जवानों को नहीं उठाना पड़ेगा। इसी का परिणाम है कि 7 की जो संख्या है माओवादियों को मार गिराने की, उनके शव भी बरामद किए गए हैं। एक AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया गया है, लेकिन सारे जवान सुरक्षित हैं। जिस तरह से उन्होंने अगर ऑपरेशन को तैयार किया गया होगा तो उसमें सारी चीज़ों को समावेशित किया गया होगा कि हमको नुकसान माओवादियों को पहुँचाना है और साथ साथ खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। घटनास्थल पर बताया जा रहा है कि कल सोमवार से टीम निकली हुई थी STF और DRG की और सुबह तड़के 6 बजे उस इलाके में पहुंचे जहां पे माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना थी। माओवादियों ने जैसे ही जवानों को देखा, सबसे पहले उन्होंने फायरिंग खोल दिया और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए लगातार मुठभेड़ किया और जब माओवादी उस इलाके से आगे निकल लिया, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो उस घटनास्थल पर जब जवानों ने सर्चिंग की तो वहाँ से उन्हें 2 महिला माओवादी और 5 पुरुष माओवादियों के साथ उनके हथियार और सामान, तमाम चीज़ें बरामद की गई। यह भी उम्मीद बताया जा रहा है कि जवानों ने बताया कि और भी बहुत सारे माओवादी हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, और जो इलाका है, जिस तरह का टेरेन है, जिस तरह से जवानों ने वहाँ पहले से रणनीति बनाकर माओवादियों को घेरा था, तो जो घायल नक्सली हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो इसी वजह से पीछे से जवान और लगातार इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं, जिस वजह से रुक कर अभी भी फायरिंग होने की सूचना आ रही है। और यही वजह है कि जो 7 की संख्या जो बस्तर IG ने बताई, अब ये भी जानकारी मिल रही है कि वो संख्या बढ़कर 9 हो सकती है और भी बढ़ सकती है। ऐसी कयास भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, होता यह है कि इसके पहले जो दोनों स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है,
माओवादी इस तरह के इलाकों को हमेशा से चुनते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर वो किसी सीमावर्ती इलाके में एक्टिव रहेंगे और अपना खुफिया या सुरक्षित ठिकाना बनाएंगे, अगर उनके ऊपर फोर्स अटैक करती भी है तो वो क्या करेंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे। दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो फोर्स की भी एक सीमा है कि वो बिना इंटर स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट करके दूसरे स्टेट में जाकर ऑपरेशन कैसे करेगी। हालांकि कभी कभी फोर्स ऐसा करती भी है। बीते दिनों आपको याद होगा कि 27 माओवादी को C-60 ने मारा था, महाराष्ट्र की जो फोर्स है। तो वो जब मैंने उस पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो पता चला कि वो इलाका हम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का सोच रहे थे, लेकिन वो इलाका था छत्तीसगढ़ का। तो फोर्स जो है महाराष्ट्र की थी, लेकिन उसने ऑपरेशन किया था छत्तीसगढ़ में घुस के। तो इस तरह के ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे ऑपरेशन हो नहीं पाते जब तक आप दूसरे राज्य की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके ना चलें, उनकी जानकारी में ना हो, तो दोनों का एक संयुक्त कार्रवाई ना हो पाए जब तक। लेकिन अब उन्हीं इलाकों को चिन्हांकित किया जा रहा है कि माओवादी अगर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करें उससे पहले उन्हें घेर लिया जाए। अगर कोशिश भी करें तो दूसरे तरफ से भी जो पुलिस है वो भी उन्हें उधर से मुंह तोड़ जवाब दे और उन्हें उनके इलाकों में घेर सके। तो इस तरह के ये पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया होगा। अब बीते दिनों भी वो जो इलाका है हापा टोला का, उससे पास में ही महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती इलाका है, ज़्यादा दूर नहीं, और ये जो इलाका है जहाँ आज मुठभेड़ हुई है, इस काकूर का इलाका है और ये जो टेकमेटा का जो इलाका है, यहाँ से अभी महाराष्ट्र की सीमा काफ़ी नज़दीक है और उन इलाकों में फिर से माओवादियों को घेरा गया है। तो एक बड़ा नुकसान माओवादियों को उठाना पड़ा है। जवानों में काफ़ी उत्साह है और बस्तराज जी ने कहा कि लगातार अगर आपको ध्यान हो तो ये वो समय है जब माओवादियों का TCOC का समय है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। पुराने इतिहास में आप बड़ी सारी घटनाओं को उठा लीजिए, चाहे ताड़मेटला हो, टेकलगुडेम हो, मिनपा हो, बुरकापाल हो, या कोत्ताचेरू की घटना हो, या झीरम की घटना हो, सारी जो बड़ी घटनाएं हुई हैं या जो भी घटनाएं आप पुरानी उठाएंगे जिसमें बड़ा नुकसान माओवादियों ने जवानों को पहुंचा है, तो TCOC के समय जब पतझड़ का समय होता है, पतझड़ को लेकर भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाया था कि जंगल में किस तरह से पतझड़ में दूर तक आप देख सकते हैं और उसका फ़ायदा माओवादी जवानों को अपने एम्बुश में फंसाने में करते हैं। तो लेकिन अब बस्तराज जी ने कहा कि माओवादियों को उनके ही तौर तरीके से जवाब देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि TCOC में अप्रैल में ही चिपुर भट्टी में एक अटैक किया जिसमें 6 माओवादी मारे गए थे, जिसका हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। हालांकि वो मार्च एंडिंग का था, लेकिन 2 अप्रैल को देखा जाए तो कोरचोली के इलाके में जिसमें 13 माओवादी मारे गए, जो पुलिस का दावा है, उसके साथ ही जो हापा टोला का जो है मुठभेड़ 16 अप्रैल को, उसमें 29 माओवादी मारे गए और आज एक बार फिर से 7 माओवादी मारे गए। TCOC के दरमियान माओवादियों को उन्हीं के तौर पर जवाब दिया जा रहा है। और वहीं अगर गृह मंत्री केंद्रीय और राज्य के गृह मंत्री की बात की जाए तो लगातार माओवादियों को चेतावनी, समझाइश, सारी चीज़ें दे रहे हैं। विजय शर्मा बोल रहे हैं कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं चर्चा कर लें, सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सामने नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा कर लीजिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों कांकेर में तो 2 टूक में कह दिया था कि समर्पण करना है तो कर दो, समर्पण करोगे तो समर्पण नीति का लाभ दिया जाएगा आपको, मुख्य धारा में शामिल होने पर सरकार आपका स्वागत करेगी और नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही समाप्त कर दिया जाएगा। और वहीं बीते दिनों इसका असर पुलिस बोल रही है कि माओवादी इतने दबाव में है कि वो जो है फोर्स माओवादी जो है लगातार संगठन छोड़कर भाग रहे हैं। इसका एक उदाहरण मिला, 6 माओवादियों ने विशाखापट्टनम में सरेंडर किया, जिसमें एक राजू करके बड़ा माओवादी भी था। और उस माओवादी को लेकर आज एक प्रेस नोट भी आया है। इस प्रेस नोट को जारी किया है दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी ने, जिसके सचिव गंगा है। गंगा ने इस प्रेस नोट को जारी किया है और स्पेशली इस प्रेस नोट को जो है राजू के लिए उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है राजू मिथिलेश कुहरामी का आत्मसमर्पण का वो कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह के स्वार्थी डरपोक गद्दारों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकते हुए क्रांति आगे बढ़ेगी। इस पूरे प्रेस नोट में उन्होंने लिखा है कि 17 सालों से पार्टी की सदस्यता राजू ने ली थी। वो DVC था, DVC बड़ा पद होता है, और उसकी पत्नी ACM थी। उन दोनों ने समर्पण किया। उसके साथ ही जितने लोगों ने समर्पण किया ये सभी लोग डर कर कमज़ोर हो गए हैं।
इसलिए समर्पण किए। और समर्पण करने के बाद जो बीते दिनों पुलिस ने कुछ डंप भी बरामद किया था उस इलाके से, तो भी इसी राजू के द्वारा चिन्हांकित किया गया, पुलिस तक जानकारी दी गई। संगठन के लोगों का ये कहना है कि राजू ने समर्पण किया और संगठन के बहुत सारे अंदरूनी जानकारी को भी पुलिस के सामने उजागर किया। उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और माओवादी जो हैं ऐसे लोगों को दरकिनार करते हुए, ऐसे डरे हुए और धोखेबाज लोगों को दरकिनार करते हुए आगे अपना काम करते रहेंगे और आखिर में वो जनता के लिए लड़ते ही रहेंगे। ये माओवादियों का प्रेस नोट था गंगा का समर्पण के लिए, जिसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दंतेवाड़ा में बीते दिनों जो बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, उसके पीछे भी असल वजह यह है कि वो जो लोग समर्पण कर रहे हैं उसमें कई बार लोगों को बार बार समर्पण करवाया जा रहा है। ये माओवादियों का आरोप है कि मतलब एक बार किसी को करा दिए, उसको दोबारा फिर फ़ोटो खिंचवा दिए। कई बार ग्रामीणों को साथ में खड़ा करके फ़ोटो तो खिंचवा दिया जा रहा है, ग्रामीणों को पता ही नहीं होता कि इस तस्वीर का उपयोग पुलिस के अधिकारी कुछ और के लिए करेंगे और उन्हें बाद में समर्पण दिखा दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे माओवादी तो जो लोग हैं वो ग्रामीण हैं और केवल बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में अपना उत्साह वर्धन के लिए या अपने तारीफ पाने के लिए पुलिस के अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यह आरोप भी माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट के माध्यम से पुलिस पर लगाया है। तो एक बड़ा नुकसान माओवादियों को आज हुआ फिर से, और इस TCOC के समय अब तक लगभग 50 माओवादी मारे जा चुके हैं। LMG AK-47 जैसे हथियार बरामद किए जा चुके हैं। DVCM और ACM जैसे कई माओवादियों ने समर्पण किया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से माओवाद से मुक्ति दिला दी जाएगी। अब माओवादियों का कहना है कि हम लगातार इसी तरह से लड़ते रहेंगे। कि राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि आप चर्चा के लिए सामने आएँ, नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो कॉल से बातचीत करने के लिए भी हम तैयार हैं। देखना होगा कि माओवादी क्या केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री की बात मानते हैं, सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं या नहीं, या सरकार जो दावा कर रही है वो कितना सफल हो पाएंगे। क्योंकि बीते समय से अब तक माओवादियों पर लगातार बड़ा नुकसान तो पहुंचाने में फोर्स कामयाब हो रही है। साथ ही साथ इतना नुकसान उठाने के बाद अब माओवादी आगे की क्या रणनीति अपनाते हैं ये भी देखना होगा। क्या माओवादी समर्पण करेंगे या कहीं तो ऐसा तो नहीं कि वो बस्तर के उन इलाकों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर अपना शरण ले लेंगे, अपना ठिकाना बनाएंगे। ये सब आने वाला वक्त बताएगा। जो भी जानकारी होगी आपको हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से सारी जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको लगे कि बातचीत ठीक थी और ये जानकारियाँ ठीक ठाक थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हालांकि आज हम फील्ड पे नहीं हैं, लेकिन हमेशा आपके लिए सोचते हैं फील्ड से ही आपको ये जानकारी उपलब्ध कराएं। लगे कि मेहनत ठीक ठाक कर रहे हैं तथ्यात्मक, तो बस्तर टॉकीज़ को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।